जो ये मोर देन 50% वाले बच्चे भी हैं वो भी एंड तक देखेंगे, बिकॉज दोनों के लिए अभी ये 15 दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है कि काश मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया होता, काश मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया होता। देखो 3 दिन जो है ना, ये ऐसे दिन है जो भी आपका टारगेट है वो आप कभी भी अचीव कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट, बस मेन चीज होता है। लेकिन ये जो 12 दिन है, इन 12 दिन में यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, दिस इज द राइट टाइम कि अभी आप खुद को बचा सकते हो। अब कैसे बचाना है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो जो है, चाहे आप 10th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, एज यू ऑल नो कि आपके पास अभी जो टाइम बचता है दैट इज 15 डेज। तो ये जो 15 डेज हैं, मतलब अगर आपने ये अच्छे से यूटिलाइज कर दिए, कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? अगर आपने ये अच्छे से यूटिलाइज कर दिए तो जो भी मतलब आपका ऐसा था ना, जब आपने ये क्लास स्टार्ट किया था, चाहे 10th 11th 12th, जब आप इस क्लास में आ गए थे, तब आपका ये माइंडसेट था ना कि मैं तो इस एग्जामिनेशन में, जो मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, जब बिगनिंग में सोचा था मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा स्कोर करके दिखाऊंगा ना कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करे, या मेरे पेरेंट्स इतने खुश हो जाएंगे कि वो सच में कहेंगे कि मेरा बेटा या बेटी, मतलब जो भी आप हो, मेरा बेटा या बेटी तो अच्छे से मेहनत कर रहा था या कर रही थी, राइट? ऐसा ही कुछ सोचा था ना कि जो मेरा टारगेट स्कोर होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा था कि 450 प्लस, 480 प्लस, या किसी ने 500 सोचा था। तो वही चीज है जो अभी का ये 15 दिन बस बच रहे हैं आपके पास। तो क्या आपने ये चीज सोची है कि जो मैंने पहले सोचा था, जो मैंने पहले माइंडसेट बनाया था, क्या मैं उस हिसाब से चल रहा हूं? मुझे बहुत सारे बच्चों का पता है कि नहीं चल रहे हैं यार। मतलब अभी उनको इतना रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया होता, काश मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया होता, राइट? या 3 महीने पहले स्टार्ट किया होता। तो अभी दिस इज द राइट टाइम कि अभी आप खुद को बचा सकते हो। अब कैसे बचाना है? देखो, 2 टाइप के बच्चे होंगे अभी। 2 टाइप के बच्चे कौन कौन होंगे? जिनका 50% से भी कम सिलेबस अभी कंप्लीट होगा, एंड ऐसे बच्चे होंगे जिनका मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट होगा। इनको मैं उस कैटेगरी में भी डालता हूं। इसमें वो बच्चे भी होंगे जिनका कंप्लीट होगा सिलेबस, जो अब रिवीजन की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको अब ये सोचना है कि हम कैसे रिवाइज करेंगे, ठीक है? जो ये 50% वाले बच्चे हैं वो भी एंड तक देखेंगे, जो ये मोर देन 50% वाले बच्चे भी हैं वो भी एंड तक देखेंगे, बिकॉज दोनों के लिए अभी ये 15 दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो अब अगर हम पहली बात करें, ये जो है 15 दिन, इनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चाहे आप अभी 50% से ज्यादा वाले बच्चे हो या 50% से कम वाले, इनको डिवाइड करना पड़ेगा 3 डेज एंड 12 डेज में। देखो 3 दिन जो है ना, ये ऐसे दिन है जो आपका पहला पेपर होगा ना, जिसका पहला पेपर होगा आपका, ये 3 दिन आपको डेडिकेटेडली उसके लिए रखने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि उस दिन आप कुछ और नहीं पढ़ोगे, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको ये 3 दिन जो है वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका पहला पेपर होगा आपका, ठीक है? वो अब आपको पता है आपका पहला पेपर कौन सा है, ठीक है? तो ये 3 दिन आप साइड में रखो। लेकिन ये जो 12 दिन है, इन 12 दिन में यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, यू हैव टू मेक श्योर जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स, मतलब वो आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 10th का बच्चा होगा, उसके लिए जो टफ सब्जेक्ट्स होंगे वो होगा साइंस, मैथ्स एंड आपका एसएसटी हो गया। जैसे हमारे 11th 12th वाले बच्चे भी हो गए, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, या आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे हो गए जिनका इंग्लिश और एडिशनल के बगैर उनके 3 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन 3 मेन सब्जेक्ट्स को इन 12 दिन आपको प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है? मतलब प्रायोरिटी इन द सेंस आपको जितना हो सके उतना टाइम उन 3 सब्जेक्ट्स को आप दोगे। फिर जो आपका इंग्लिश और एडिशनल है ना, देखो इन 12 दिन में भी जो आपका इंग्लिश और एडिशनल है ना, उनके लिए 7 दिन रख लो। 7 दिन काफी है, ठीक है? इन 7 दिन में भी सिर्फ वही 2 नहीं पढ़ने, इंग्लिश और एडिशनल। इन 7 दिन में आपको फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ना 12 दिन, 12 में से जो ये 5 दिन है, देखो ये 7 दिन हमारे इंग्लिश और एडिशनल, और ये जो 5 दिन है, इनमें आप ज्यादा इन 3 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है? जो वो मेन सब्जेक्ट्स है। लेकिन इन 7 दिनों में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश और एडिशनल आपका पढ़ना है साथ में, ठीक है? ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, मेरा भी आईपी एडिशनल था, मैंने एंड के 7 दिन में पढ़ा है, एंड आई हैव स्कोर्ड 97 इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है? तो इंग्लिश का भी सेम ही चीज आपको करना पड़ेगा। आपके पास जो जेके बॉस वाला पे लेक्चर्स मिल रहे हैं डेडिकेटेडली, वो देख लो, काम तमाम, ठीक है? आपको कुछ करना ही नहीं है उसके बाद, ठीक है? 1 हफ्ता ये हार्डली लेगा, और ये भी 1 हफ्ता पूरा नहीं, मतलब दिन में कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा इंग्लिश को, दिन में कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा एडिशनल को। फिर यहाँ पे इन 7 दिनों में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको इंग्लिश और एडिशनल के साथ मिक्स करना पड़ेगा। बट जो ये 5 दिन है पहले वाले, इनमें आपको डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा वो आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें, मेन चीज जो होती है ना, वो है कॉन्फिडेंस। देखो अभी ऐसा टाइम है, जो ये 15 दिन है ना, ये ऐसा टाइम है, अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, कल को बायनवल में जाना पड़ेगा भाई। क्योंकि बायनवल ऐसा एग्जामिनेशन है ना, जाके उन बच्चों से पूछो जो बायनवल एग्जामिनेशन में जाते हैं, फिर वो एक लूप में फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? एक तो वो ट्रॉमा हो गया कि यार ये क्या हो गया, फिर उसके बाद उस एग्जामिनेशन में भी आपका फिर माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि नहीं होगा यार अब, ठीक है? इंसान का वो कॉन्फिडेंस खो जाता है, इंसान में वो मोटिवेशन नहीं रहती है। तो मेक श्योर आप ऐसा ठान लो कि कॉन्फिडेंट रहना है। मेन चीज देखो, मुझे भी पता है, आपको अगर नहीं पता ना, मुझे पता है कि तुमसे हो पाएगा,
ठीक है, ये जो 15 दिन है ना आराम से होगा, आपसे आराम से होगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका फॉर एग्जांपल ऐसा टारगेट था कि चलो एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स ही लाए, वो भी कर पाते हैं। मतलब जो भी आपका टारगेट है वो आप कभी भी अचीव कर सकते हो, इट्स नेवर टू लेट। बस मेन चीज होता है कि अगर आपको खुद में बिलीव है ना, वो खुद में बिलीव होना ही आपको आधी जंग तो वहीं पे जितवा देता है। बाकी की जो जंग है वो आपको फिर एफर्ट्स डाल के जीतनी पड़ेगी, लेकिन जो आधी जंग है वो आप कॉन्फिडेंस से जीतते हो कि हाँ मैं कर पाऊंगा, दैट्स इट। अगर आपने इतना कॉन्फिडेंस रख लिया ना, कुछ भी कर सकते हो। मतलब अभी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कल को ये ना सोचना कि 3 दिन बचेंगे फिर करेंगे, या कल को एग्जामिनेशन रिशेड्यूल होगा या कुछ होगा, बिकॉज मुझे पता है बच्चे बहाने ढूंढते हैं बस। तो ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना। बस अभी जो कमी है ना वो है ठान लेने की। अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझसे हो पाएगा, देन हो पाएगा, ठीक है। बाकी ये मत सोचो कि अगर मैंने अपने एफर्ट्स भी डाले फिर कल को रिजल्ट गंदा आया, देखो वो चीज सोचोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बस ऊपर वाले पे यकीन रखो कि ऊपर वाला मुझे वही देगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। बस अपने 100% एफर्ट्स डालो। तो वही चीज कमेंट्स में भी जरूर मेंशन करना कि आई विल गिव माय बेस्ट, ठीक है। जो भी अभी वीडियो देख रहा है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लो कि आके भैया आई विल गिव माय बेस्ट, ओके। तो ये रही बात कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस आ गया हमें, ओके। कॉन्फिडेंस मेन चीज है। उसके बाद आता है सिलेबस कंप्लीशन का। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नोट से पढ़ेंगे, मतलब कोई इंस्टेंट नोट से पढ़ता है, कोई अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा अपने हैंड रिटन नोट से प्रेफर करो, बिकॉज इंस्टेंट नोट्स उतने भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। बट अगर अभी आप पढ़ना चाहते हो तो वही पढ़ लो। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल, ठीक है। जो भी आपके नोट्स है वो पढ़ लो। कोई चाहता है कि हम वन शॉट लेक्चर्स से पढ़ेंगे, वन शॉट लेक्चर्स देख लो। जेके बोस वाला पे कोहिनूर बैच चल रहा है, बास बैच चल रहा है, हरमुख बैच चल रहा है। मतलब वो सारे आपको मैराथन्स दे रहे हैं 12th के लिए। मतलब वन शॉट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे किसके लिए? क्लास 10th और 11th के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको वन शॉट लेक्चर्स देने, वन शॉट लेक्चर्स दे दो। अभी कोई डिटेल लेक्चर नहीं देना, ये वन शॉट लेक्चर से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज मैंने वही बोला, कॉन्फिडेंस है तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसके बाद आती है डिस्ट्रैक्शंस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। कभी मतलब कुछ फोन की डिस्ट्रैक्शन, फोन में पता नहीं अभी पढ़ने बैठे तो फोन खोल लिया तो फिर बोल गया कि मुझे तो चैप्टर कंप्लीट करना था, होता है ना ऐसा। तो मेन चीज है अभी इन 15 दिन के लिए मेहरबानी करके आंखें बंद करो। ये सोचो कि अगर मैं फोन चलाऊं अभी, मतलब पढ़ाई साइड में रख के, तो मेरे पेरेंट्स का कल को कैसा रिएक्शन होगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स अभी क्या सोच रहे हैं यार कि मतलब मेरा बेटा या बेटी अंदर जाके पढ़ रहा है या पढ़ रही है। मतलब उनको भी देखो, हर एक पेरेंट को ऐसा होता है कि मेरा बच्चा अपनी जिंदगी में सब कुछ जो भी करे वो अच्छा हो। तो अभी मेक श्योर कि आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो उनको गोली मारो सीधे, भूल जाओ डिस्ट्रैक्शंस को बस 15 दिन के लिए। अगर आपका कोई सा भी फ्रेंड वगैरह जो भी है उनको बताओ बस 15 दिन का टाइम दे दो, 15 दिन के बाद देखा जाएगा। 15 दिन के बाद जो भी गपशप करनी है वो कर लेंगे, ओके। तो मेक श्योर आप डिस्ट्रैक्शंस को अपनी खत्म कर रहे हो। एंड बच्चा लोग, ऐसा मैं बताऊं ना कि अभी जो ये 15 दिन है ना, ये बस आपके पास लास्ट टाइम रहेगा, लास्ट चांस रहेगा कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही तगड़ा स्कोर कर सकते हो। कल को मुझे फिर ये टेक्स्ट ना करना आके भाई आपने 15 दिन पहले बताया था कि बच्चा हो पाएगा आपसे, बट स्टिल मैंने उस टाइम भी नहीं माना, अभी बस मेरे पास 2-3 दिन बच रहे हैं, अब क्या होगा? उस टाइम कुछ नहीं होगा। मेक श्योर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। एंड मेक श्योर जो भी ऐसे लोग हैं जिनका लेस देन 50% सिलेबस कवर्ड है, तो वो मेक श्योर कर लें कि अच्छे से जो भी फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें हैं जिनका वेटेज हाई है, उन चीजों पे ध्यान दें ताकि आपका अच्छे से स्कोर हो जाए, ठीक है। तो यही कहना था मुझे इस वीडियो में। बाकी नीचे कमेंट्स में जरूर लिख लेना कि आके भैया आई विल गिव माय बेस्ट, ओके। सो बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।